हेलो बच्चों, हम कक्षा 10वीं का फाउंडेशन मॉड्यूल पढ़ रहे हैं जो कि 2021-22 के कक्षा 10वीं के नवीन विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से बनाया गया है। तो इसका जो पहला भाग है हम देख चुके थे और इसके पहले भाग में था कक्षा 10वीं के लिए पहले भाग में था वास्तविक संख्याएं, जिनका जो पूर्व ज्ञान था वो हमने दोहरा लिया था। संख्या पद्धति हमने सीख ली थी। प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय और वास्तविक संख्याएं हमने कल पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे बहुपद। तो इस अध्याय को पढ़ने के पूर्व विद्यार्थी द्वारा पूर्व कक्षाओं में पढ़ी गई निम्नलिखित पाठ्य सामग्री पुनरावृत्ति हेतु प्रस्तुत है, जिसके फलस्वरूप विद्यार्थियों को नवीन कक्षा की इस विषय वस्तु को समझने में सहायता मिलेगी। तो हम पढ़ेंगे बहुपद। बहुपद की परिभाषा क्या होती है? तो एक चर एक समय बहुपद पी एक्स निम्न प्रकार का एक बीजीय व्यंजक होता है। तो बहुपद एक बीजीय व्यंजक होता है और बहुपद को एक्स वाई जेड या किसी भी इस प्रकार के संकेत से बताते हैं, एस टी इस तरह के संकेत से बताते हैं। एक्स वाई के रूप में मुख्य रूप से बताया जाता है और इसके प्रदर्शित करने के लिए पी एक्स लिखा जाता है। तो यहाँ जैसे पी एक्स लिखा मतलब एक बहुपद है, पी एक्स बराबर करके लिखा तो ये पूरा एक बहुपद है। और यहाँ पर जो एक्स है, यहाँ पर जो x दे रखा है तो x एक जो चर है, x जो है चर है और a जो दे रखी है a कोई सी भी पूर्णांक संख्या है, a कोई सी भी पूर्णांक संख्या हो सकती है। तो इस प्रकार यहाँ पे बहुपद होता है। यहाँ पे दे भी रखा है जहाँ a0 a1 a2 से लेकर an तक, मतलब ये सारी संख्या है अचर है। और जहाँ an बराबर नहीं है जीरो के, तो यह जीरो के बराबर नहीं है तो a1 a2 जो है a0 से लगा कर है, यहाँ जीरो से लगा के 1 2 3 4 कोई सी भी संख्या हो सकती है। उसके बाद a1 a2 a3 an क्रमशः x0 x की घात 1 x की घात 2 और x की घात n के गुणांक है। तो इस प्रकार के गुणांक होते हैं। तो जब हम बहुपद करेंगे तब उसी समय इसको अच्छे से समझ लेंगे। और हमने बहुपद के सवाल कर लिए हैं। यदि आपने चैनल की प्लेलिस्ट में कक्षा 10वीं गणित नहीं देखा हो तो देख सकते हो, जिससे कि आपको अच्छे से सारे सवाल समझ में आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर बहुपद की घात के बारे में देख लेते हैं। बहुपद की घात, एक बहुपद में चर की अधिकतम घात वाले पद की घातांक को बहुपद की घात कहते हैं। तो बहुपद की किसी भी बहुपद की घात किसे कहते हैं? तो यहाँ उदाहरण दे रखा, हम इससे अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे यहाँ बहुपद दे रखा 3x की घात 2 धन 4x की घात 3 धन 2x ऋण 5। इसकी जो यह जो एक बहुपद है, यह एक बहुपद और इसकी घात वो होगी जो सबसे बड़ी घात है। किसी भी चर की जो सबसे बड़ी घात है वह उस बहुपद की घात होगी। तो क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात है 3 है, इसलिए इससे बहुपद की घात होगी 3। तो सबसे अधिकतम घातांक वाला जो चर है उसकी जो घात है वही उस बहुपद की घात होती है। तो हमने यहाँ पे समझ लिया। अब आगे ये बहुपद के प्रकार सामान्यतः हम बहुपदों को निम्न रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो घात के आधार पे, तो घात के आधार पे होता है रेखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद और द्विवर्ग। तो रेखिक बहुपद जो होता है, रेखिक बहुपद इसमें चर की कोई घात केवल एक होती है, ठीक है, ax धन b। तो इसमें x की घात केवल एक है, उसके उदाहरण है x धन 1 2x इत्यादि। उसी प्रकार द्विघाती बहुपद, तो इसमें चर की घात होती है 2, ax की घात 2 धन bx धन c, यह इसका उदाहरण है। या फिर इसको लिख सकते हैं 4x की घात 2 धन 5x धन 2/3। तो यहाँ पे जो a b c है, ठीक है, a b c तीनों पूर्णांक है और x एक चर पद है। इसी प्रकार होते हैं त्रिघाती बहुपद, तो ax की घात 3 धन bx की घात 2 धन cx धन d, इस रूप में होते हैं त्रिघाती बहुपद। तो इसमें बहुपद की घात 3 है, अधिकतम घात 3 है, जो अधिकतम घात होगी वही बहुपद की घात होती है। तो इसके में बहुपद की घात 3 है, इसलिए त्रिघाती बहुपद कहा गया है इसे। इसी प्रकार है द्विवर्ग बहुपद, तो इसमें बहुपद की घात होती है 4, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देख लिया इसको। इसके बाद है घात 5 और उससे अधिक वाले बहुपद के लिए कोई विशेष नाम नहीं होता है, इसलिए यहाँ नहीं दे रखा है। 4 घात वाले बहुपद तक ही दे रखा है। इसके बाद पदों के आधार पर, तो उसमें कितने पद है इस आधार पर भी बहुपदों को वर्गीकृत करते हैं। तो सबसे पहला एक पदी है, एक पदी है तो इसमें एक ही पद होता है, जैसे या तो 5 लिखा है या फिर 3x या 1/5y, तो एक ही पद है तो वहाँ पर एक पदी बहुपद होगा। उसी प्रकार द्विपदी, यदि उसमें 2 पद है तो यहाँ पे 2 पद दे रखे, मतलब √3 धन 6x। और उसी प्रकार है x ऋण 5y,
और x का वर्ग धन 2, तो दो दो बहुपद दे रखे, 3 उदाहरण दे रखे हमें यहाँ पर। उसी प्रकार होता है त्रिपद, तो यहाँ पे 3 पद है, √2 धन 4x धन 2, तो इस प्रकार 3 पद है इसमें। उसी प्रकार एक और उदाहरण दे रखा है 5y4 धन 2y धन 6, तो इस प्रकार यह त्रिपदी बहुपद है। अब 4 या उससे अधिक वाले बहुपदों के लिए कोई विशेष नाम नहीं होता है, इनको सामान्यतः बहुपद कहते हैं। अब यहाँ अचर बहुपद दे रखा, शून्यतर शून्य को छोड़कर संख्या को शून्य घात वाला बहुपद या अचर बहुपद कहते हैं। तो ये अचर बहुपद है क्योंकि यहाँ पर कोई चर पद नहीं है, क्योंकि चर जो x था, x की घात तो 0 है, ठीक है, x की घात यहाँ पर x की घात 0 बता रखी है, इसलिए अचर बहुपद है। उसके अगला है शून्य बहुपद, एक बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य हो, ऐसा बहुपद जिसके सारे गुणांक कैसे 0 है, तो वह शून्य बहुपद कहलाएगा। इसके बाद अगला है बीजीय सर्वसमीकाएं, जो कि हमने कक्षा 9वीं में भी पढ़ी थी। तो ये सारी हमें याद करनी है, क्योंकि जब हम गणित करते हैं तो यह सर्वसमीकाएं हमारे काम आती है कितनी ही जगह पे। तो हम देख लेते हैं इनको। तो पहला जो है x धन y की घात 2 बराबर होगा x की घात 2 धन 2xy धन y की घात 2। तो ये सारी जो सर्वसमीकाएं आपको अपनी कॉपी में नोट करके इन्हें याद कर लेना है। इसके बाद दूसरी है x ऋण y की घात 2 बराबर x ऋण y की घात 2 बराबर x की घात 2 ऋण 2xy धन y की घात 2। तीसरी जो महत्वपूर्ण है x की घात 2 ऋण y की घात 2 बराबर होता है x धन y x ऋण y। चौथी है x धन y धन z की घात 2 बराबर x की घात 2 धन y की घात 2 धन z की घात 2 धन 2xy धन 2yz धन 2zx। तो इस प्रकार ये सर्वसमीकाएं आपको याद करनी है, बाकी सभी भी कॉपी में नोट करके। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, तो हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म देख लेते हैं। हम इस अध्याय को पढ़ने से पूर्व, इस अध्याय को पढ़ने के अगला है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इस अध्याय को पढ़ने के पूर्व विद्यार्थी द्वारा पूर्व कक्षाओं में पढ़ी गई निम्नलिखित पाठ्य सामग्री पुनरावृत्ति हेतु प्रस्तुत है, जिसके फलस्वरूप विद्यार्थियों को नवीन कक्षा की इस विषय वस्तु को समझने में सहायता मिलेगी। तो इसे हम बहुत आसानी से समझ लेंगे। एक चर में रैखिक समीकरण इस रूप में होता है, जैसे ax धन b बराबर 0, यहाँ पे a 0 के बराबर नहीं और a b वास्तविक संख्याएं के रूप में होता है। जैसे उदाहरण दे रखा है 3x धन 5 बराबर 0, 7x बराबर ऋण 2। उसके बाद दूसरा 2 चर में रैखिक समीकरण, तो यहाँ ऊपर एक चर में था, दूसरा 2 चर में, तो एक चर में मतलब यहाँ पर केवल x ही है, ठीक है, x ही चर पद है। लेकिन 2 चर में x और y 2 चर पद आ गए हैं, x भी है और y भी है, इसलिए 2 चर में रैखिक समीकरण इस रूप में होता है ax धन by धन c बराबर 0। इसका उदाहरण भी दे रखा है यहाँ पे नीचे, 2x धन 3y बराबर 5 और y बराबर 1/2x। तो यह 2 चर में रैखिक समीकरण था। इसके बाद एक चर में रैखिक समीकरण का केवल एक हल होता है। जब एक चर में रैखिक समीकरण होगा तो एक ही हल होगा, क्योंकि वहाँ पर केवल x या y एक ही जो चर पद होगा उसका मान आएगा। जबकि 2 चर में रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो यह इस प्रकार के सवाल हम अभी 10वीं में प्रश्नावली 3 में कर रहे हैं। आप चैनल के प्लेलिस्ट में वीडियो देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर है एक चर रैखिक समीकरण, उदाहरण दे रखा है यहाँ पे 3x बराबर 12, तो x का मान आ जाएगा, यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 12/3, कट जाएगा तो x बराबर हो गया 4। उसी प्रकार 2 चर का रैखिक समीकरण है 2x धन 3y बराबर 5। तो इस प्रकार यहाँ पे इसको दे रखा है। अगला है इसके कई हल हो सकते, तो यहाँ पर जो एक चर में रैखिक समीकरण 2 चर में रैखिक समीकरण दे रखा है 2x धन 3y बराबर 5, तो इसके कई हल हो सकते हैं। तो यहाँ जो दे रखे हैं इसके कई हल हो सकते हैं, जैसे x बराबर 0 हो सकता है, x बराबर 0 हो सकता है, y बराबर 5/3, x बराबर 1, y बराबर 1, ठीक है। और 2 चर में रैखिक समीकरण का आलेख एक सीधी रेखा होती है, ठीक है। 2 चर में रैखिक समीकरण का आलेख मतलब जो ग्राफ बनाएंगे हम वो एक सीधी रेखा होगी। ग्राफ वाले क्वेश्चन आपकी कक्षा 10वीं में है। इसके बाद त्रिभुज वाला चैप्टर हम अगले भाग में पढ़ेंगे, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।